हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर इरफान रजा आनी सब्सक्राइब कीजिए। आइए मैं आपके सामने एक चीज अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम का उन्वान है पैगामे करबला। पैगामे करबला आखिर क्या चीज़ है? अभी आपने मुझसे पहले खतीब से सुना कि पैगामे करबला ये है कि इमाम हुसैन ने बुराई के खिलाफ हथियार उठाए। इमाम हुसैन ने तुम्हारे ईमान को बचाने के लिए हथियार उठाए। इमाम हुसैन ने औरतों के पर्दे के लिए हथियार उठाए। ज़माना एक नारा दे रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुसलमानों, ये नारे में थोड़ा सा बदलाव लाओ। अब ये नारा नहीं चलेगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बल्कि ये नारा लगाओ कि बेटी को दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसलिए कि बेटी अगर दीन पढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ईमान भी बरकरार रहेगा, तुम्हारी इज्जत भी। अब यहीं पर मुझे एक बात याद आ रही है। उलमा बैठे हुए हैं, बड़ा जिम्मेदार स्टेज है। मेरी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, जो उम्र दराज हैं वो मेरे माँ के मकाम में हैं, जो जवान हैं वो मेरी बेटियों के मकाम पर हैं, जो आधी उम्र की हैं वो मेरी बहनों के मकाम पर हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और यहाँ पर बैठे हुए मुसलमानों से भी पूछना चाहता हूँ, उलमा के हवाले से कह रहा हूँ, इनसे पूछ लीजिए, एक औरत बगैर शौहर को छोड़कर कोई गैर महरम के साथ क्या हज बैतुल्लाह के लिए जा सकती है? ज़िंदगी में इससे बेहतर कोई सफ़र नहीं है, इसलिए कि ज़ियारत हरमैन का सफ़र है। मगर इस्लाम कहता है अगर कोई मुहाफिज नहीं है तो औरत को घर से कदम नहीं निकालना चाहिए। आइए रब्बे कुद्दूस की बारगाह में सवाल करते हैं, मौला अगर कोई औरत ने हज का इरादा कर लिया, महरम नहीं है, अगर कोई गैर महरम है तो नहीं जा पाएगी, तो इसके अरमानों का खून हो जाएगा। रब पर्दाए गैर से कहता है, ऐ मेरे बंदों, कभी मैं अपनी बंदियों का खून नाहक खून नहीं होने दूंगा। इसलिए कि याद करो राबिया की जिंदगी को, राबिया नहीं पहुंच पाई तो ख्वाबे ने चलकर खुद इस्तकबाल किया था। राबिया के घर पे काबा चल के आ गया था। आज अगर हमारी बहन किसी मज़ार पर नहीं पहुंची, क्यों नहीं ये ईमान रखती है कि इंशाअल्लाह साहिब मज़ार की नज़र हमारे ऊपर है। मसला बहुत बढ़ चुका है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे माँ और बहनें कोई मन्नत के लिए मान लेती हैं 14 जुमरातें करेंगी, कोई मान रही है 19 जुमरातें करेंगी, माहौर शरीफ के लिए 11 जुमरातें हो रही हैं। हाल ये है अरनी से मैंने देखा औरतों को नंगे पैर जा रही हैं, नंगे पैर निकली हैं। इनसे कोई पूछे कहाँ जा रही हो, न भाई साथ में है, न शौहर साथ में है, न बाप साथ में है। ये औरत जा रही है तो कहाँ जा रही है? तुझे क्या लग रहा है नंगे पैर जाकर सोना पीर को खुश कर देगी? तुझे क्या लग रहा है नंगे पैर जाकर तू बाबा कंबल पोश को खुश कर देगी? तुझे क्या लग रहा है कि नंगे पैर जाकर तू पेंटर बाबा को खुश कर देगी? हरगिज ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कि बाबा कंबल पोश का यही नारा है, सोना पीर का यही नारा है, हमारे पेंटर बाबा का यही नारा है, बाबा ताजुद्दीन नागपुरी का यही नारा है। तू घर की इज्जत है, तू घर में रहे, तुझे निकलने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि साये करम में लेने के लिए मैं तेरे घर तक आने के लिए तैयार खड़ा हूं। हो क्या नहीं रहा है जमाने में, देख लीजिए तालीम के नाम पर नंगा माहौल बना हुआ है। आज फैशन वाले लोग, आज जिनको थोड़ा बहुत पैसा मिल गया है, इतना उनका घमंड उरूज पर पहुंच चुका है। उनके बच्चे अपने शहर में नहीं, उनकी बच्चियां अपने शहर में नहीं, बल्कि शहर से बाहर जा रही हैं। इनसे पूछिए तो सही कि बच्चियों की हिफाजत के लिए तुमने शहर में क्या रखा है, जहां तुम अपनी बच्ची को भेज रहे हो। एक साल तुम्हारी जवान बेटी तुमसे नजरों से ओझल है। मैं ये नहीं कहता पढ़ाओ मत, मैं ये नहीं कहता तालीम मत सिखाओ, मगर कॉलेजों ने तुम्हें क्या दिया है, स्कूलों ने तुम्हें क्या दिया है? यकीनन स्कूलों ने तुम्हें इतना दिया है कि तुम्हारे अंदर इतनी है बेगैरती पैदा कर दी है। आज तुम्हारी बच्चियां उनके साथ खड़ी हैं जिनके हाथों में कुफ्र की निशानियां हैं, जिनके पेशानियों पर कुफ्र की निशानियां हैं। आखिर ये देन किसकी है? आखिर ये नतीजा किसका है? सुनो, देन इसी माँ की है, देन
देन इसी बाप की है। और इसके अंदर जो पैसा आ गया है, इतना घमंड बढ़ चुका है, इतना तकब्बुर बढ़ चुका है। अरनी का रहने वाला नागपुर में पढ़ा रहा है, अरनी का रहने वाला दिल्ली में बच्ची को भेज रहा है। अरे सुन तो सही, अगर पढ़ाना ही है तो क्या तेरी बेटी फातिमा से ज्यादा काबिल बन चुकी है? क्या तेरी बेटी आयशा से ज्यादा होशियार है? क्या तेरी बेटी हजरत खदीजा से ज्यादा होशियार है? ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर इतना ही पढ़ाने का शौक है तो क्यों नहीं सब लोग मुंजम होकर एक ऐसा स्कूल खोल लेते हो जहां पर तुम्हारी बेटियों की इज्जत भी बाकी रहे और तुम्हारी बेटियां डॉक्टर भी बनती हुई नजर आए, तुम्हारी बेटियों की इज्जत भी बाकी रहे, तुम्हारी बेटियां इंजीनियर बनती हुई नजर आए। सब तुम महल बना सकते हो। किसी सेठ का देख लीजिए 4 मंजिल बिल्डिंग है, किसी सेठ की 8 मंजिल बिल्डिंग है। कोई सेठ अपनी बेटी के लिए 20 लाख रुपया खर्च कर रहा है, बड़े फख्र से कहता है मेरी बेटी 50 लाख की गाड़ी में बैठकर जा रही है। अगर मुसलमानों सुनो, फक्र इस पर करो कि मुस्तफा की बेटी जब मैदाने हश्र से गुजरेगी, रब इरशाद फरमाएगा ऐ हश्र वालों अपनी निगाह नीची कर लो, सारे जमाने के लोग देखेंगे मौला क्यों? कहा सुन, मुस्तफा की बेटी जा रही है, आंख को नीचे कर ले, तू पर्दा कर ले। इसलिए कि जमाने में मुस्तफा की बेटी ने सबसे पर्दा किया था। आज मैदाने महशर में मुस्तफा की बेटी जाएगी, सारी दुनिया पर्दा करती हुई नजर आएगी। अल्लाह को अकबर। जब बेटी बाहया होती है, जब बेटी बाशरा होती है, जब बेटी नमाजिन होती है, खुदा की कसम गोद में खेलते हुए हसनैन करीमैन दुनिया के सामने आया करते हैं। जब बेटी लाजवाब तो वली लाजवाब मिलता है, और जब माँ लाजवाब होती है तो बेटा आलिम या मुफक्किर बनकर बैठकर लोगों को नसीहत करता हुआ नजर आता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।